हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्त ही होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म से रिलेटेड एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और इंटेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर और वर्नर की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। और बच्चों, ये क्वेश्चंस मैंने नोट्स के बीच बीच में लिखे हैं और इस चैप्टर के पूरे नोट्स एक साथ पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। अगर आपके पास लिखने का टाइम ना हो तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, क्योंकि नोट्स एकदम क्लीन है। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9.4। व्हाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड्स। कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो नहीं करते। तो बच्चों, टेट्राहेड्रल में तो चाहे कैसे भी लिगेंड हो, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। उसमें सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर बनता है। और सिस आइसोमर के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि दो सेम लिगेंड होते हैं ना। बच्चों ध्यान देना, दो सेम लिगेंड होते हैं तो उनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है ना, तो वो सिस आइसोमर होगा। और ट्रांस आइसोमर कब होगा? जब दो सेम लिगेंड के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो। तो टू सेम लिगेंड हैव एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है। दो सेम लिगेंड 90 डिग्री पर होंगे तो वो सिस होगा, और दो सेम लिगेंड अगर 180 डिग्री पर होंगे तो बच्चों वो क्या होगा? ट्रांस होगा। और कम से कम दो प्रकार के लिगेंड होने चाहिए। अगर किसी आइसोमर में एक ही प्रकार के लिगेंड है ना, तो चाहे तो वो टेट्राहेड्रल हो या फिर स्क्वायर प्लेनर हो या फिर ऑक्टाहेड्रल हो, जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। अब बच्चों बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो बच्चों, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो एंगल होता है ना, वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। सभी चारों लिगेंड के बीच में यही एंगल होता है। तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर ही नहीं सकता, क्योंकि रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? दो सेम लिगेंड 90 डिग्री और दो सेम लिगेंड 180 डिग्री। तो ट्रांस और 90 डिग्री हो तो बच्चों क्या होगा? सिस होगा। लेकिन इनमें तो सभी एंगल ये होते हैं, यानी कि चारों की चारों पोजीशन सेम होती है, इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। चाहे उसमें दो प्रकार के लिगेंड जरूर है, लेकिन ये एंगल्स नहीं है ना, क्योंकि सारे लिगेंड इसी एंगल पर होंगे। यानी कि चारों की चारों पोजीशन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेम होती है, इसलिए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। आ गई बच्चों बात समझ में? अब देखो, नेक्स्ट एग्जांपल 9.5 है। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ FeNH3 to CN4-। तो बच्चों देखो, ये एग्जांपल हमें दे रखा है FeNH3 to CN4 और ऊपर है माइनस, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर माइनस चार्ज है। तो बच्चों देखो, लिगेंड देख लो, एक तो एमिन और 4 है साइनाइडो। तो टोटल 6 लिगेंड है, और एमिन भी मोनोडेंटेट है, अमोनिया है वैसे तो ये, लेकिन इसका लिगेंड नेम एमिन होता है। ठीक है ना बच्चों? तो ये दोनों मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड है, एक एक लोन पेयर देंगे, यानी कि टोटल लोन पेयर कितने हुए? 6। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होती है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब 4 लिगेंड तो स्क्वायर प्लेनर होंगे, यानी बीच में मेटल है, ध्यान देना, बीच में सेंट्रल मेटल है। ठीक है, और स्क्वायर के रूप में 4 लिगेंड लगे होंगे। एक लिगेंड ऊपर होगा और एक लिगेंड नीचे होगा, यानी कि 4 लिगेंड तो एक ही प्लेन में होंगे। देखो ऐसे स्क्वायर के रूप में। ठीक है ना बच्चों? देखो ऐसे स्क्वायर के रूप में 4 लिगेंड, एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि 4 लिगेंड एक ही प्लेन में
एक लिगेंड प्लेन के ऊपर और एक लिगेंड प्लेन के नीचे। इस ज्योमेट्री को हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करनी है तो हमें सिस ट्रांस बनानी है। तो दो सेम में 90 का एंगल तो सिस और 180 का एंगल तो ट्रांस। तो ये लो बच्चों, तो इनमें देखो जो दो होते हैं ना, दो ऐसे कंपाउंड्स में जो दो लिगेंड होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग आइसोमर बनाते हैं। तो इसमें Cn कितने हैं? 4 है। NH3 कितने हैं? 2 है। तो हम किसके अकॉर्डिंग आइसोमर बनाएंगे? NH3 के अकॉर्डिंग। आई कि नहीं ये बात समझ में? हम किसके अकॉर्डिंग आइसोमर बनाएंगे बच्चों? NH3 के अकॉर्डिंग। तो देखो पहले तो हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम ये हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो 4 ये लिगेंड तो प्लेन के अंदर है, ठीक है ना बच्चों। एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे, ठीक है। अब आपको पता है कि ऊपर वाला लिगेंड इन चारों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है और नीचे वाला लिगेंड भी इन चारों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बच्चों ध्यान रखना, ये चारों ऐसे हैं इस टाइप से एक प्लेन में, और ऊपर वाला लिगेंड इन चारों के साथ 90 का एंगल ही बनाएगा ना। कहने का मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये वाला लिगेंड और ये वाला लिगेंड आपस में 90 डिग्री पर है, अगर मैं दो अमोनिया को यहां पर रख दूं तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया बच्चों? 90 का हो गया ना। इसका मतलब सिस बन गया। ये क्या बन गया? सिस। बाकी के 4 Cn यहां पर लगा दो, ये लो। तो इस पर माइनस चार्ज है ना, तो ऊपर यहां पर माइनस लगा दो, तो सिस तो बन गया ना। अब ट्रांस बनाते हैं, तो वही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है। चलो थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं इसे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमें बनानी है, ठीक है। ये लो, एक ऊपर एक नीचे। तो अगर दो सेम को आपने 90 पर लगा दिया तो वो सिस और 180 पर, यानी कि एक NH3 यहां पर और एक NH3 यहां पर, तो ये 180 पर हो गए, तो ये ट्रांस हो गए। तो ये Cn, ये Cn, ये Cn और ये Cn। अब बच्चों आपको ये नहीं देखना है कि यहां पर तो देखो 90 डिग्री का एंगल है दो सेम पर। अब इन आपको 4 Cn को नहीं देखना है, आपको किनको देखना है? 2 एमिन को देखना है। तो इस टाइप के एग्जांपल्स हो ना, तो उनमें दो जो लिगेंड होते हैं ना, सेम जो दो होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम सिस ट्रांस बनाते हैं। तो बच्चों ये क्या हो गया? ट्रांस आइसोमर हो गया। आई कि नहीं ये बात समझ में? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बना दिया ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज कायरल। कायरल का मतलब इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? कायरल तो वही होता है ना जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे। तो देख लेते हैं, ये लो। तो देखो पहले तो ये देख लो कि इसमें लिगेंड कितने हैं। लिगेंड देखो 2 तो क्लोरो और 2 ही ऑक्जेलेटो। अब एक ऑक्जेलेटो 2 लोन पेयर देता है, तो 2 ऑक्जेलेटो कितने लोन पेयर देंगे बच्चों? 4 देंगे। और 2 क्लोरीन 2 लोन पेयर, तो टोटल लोन पेयर कितने हुए? 6 हुए, यानी कि ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। तो सिस बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लो पहले। ध्यान से समझना बच्चों, ये हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। 4 लिगेंड एक ही प्लेन में और एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। तो अब हम किनको देखते हैं? 2 सेम को। तो Cl को देखते हैं। अगर Cl और Cl यहां पर हो गए ना, तो 90 डिग्री पर है, तो ये सिस तो हो गया। क्या हो गया बच्चों? सिस हो गया। क्या हो गया बच्चों? सिस हो गया। अब ऑक्जेलेटो, आपको पता है कि एक ऑक्जेलेट 2 लोन पेयर यानी कि 2 पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो 2 ये पोजीशन रही, तो ये देखो OX, ठीक है बच्चों। 2 ये पोजीशन रही, क्योंकि ऑक्जेलेट डाइडेंटेड लिगेंड है बच्चों। क्या है? डाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए 2 पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो ये तो सिस फॉर्म हो गई, ठीक है बच्चों। अब देखो ऑप्टिकल एक्टिव यानी कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे। और सिंपल ये देख लो बच्चों कि जिसका मिरर इमेज बने और वो सुपर इंपोज ना हो। अगर मैं इस सिस आइसोमर के आगे मिरर लगा दूंगा तो मिरर इमेज एकदम से उल्टा होता है ना। अभी देख लेते हैं। तो देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाओ पहले, ठीक है। तो ऊपर नीचे वाली पोजीशन का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो नीचे देखो ये 2 लगे हुए, ऊपर ये Cl। अब ये Cl इस साइड था, बताओ इस साइड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। ये OX इधर था, उस साइड चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। ये OX इस साइड था, अब इस साइड आ जाएगा ऑक्जेलेटो,
ठीक है बच्चों, तो ये इसका मिरर इमेज हो गया। अब इसको उठाओ यहां से, इसके ऊपर रखो, तो बताओ इसके ऊपर ये रख सकते हो क्या? आप नहीं रख सकते। क्यों? कि इसका ओवक्स इस साइड है, उसका ओवक्स उस साइड है, इसका सीएल इस साइड है, इसका सीएल इस साइड है, यानी कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो है, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं हो सकते। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो बच्चों इसके लिए आपको पूरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझनी पड़ेगी, तो वो मैं लेक्चर बना चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख लेना। तो बच्चों जो सिस आइसोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो एक को बोल दो डी फॉर्म और एक को बोल दो एल फॉर्म। तो डी और एल के लिए मैंने बता रखा है, ज्यादा ग्रुप राइट हैंड साइड की तरफ डी, ज्यादा ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो वो एल। तो इसका सिस आइसोमर जो है बच्चों वो कायरल है, और वो क्या करेगा, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांस को और चेक कर लेते हैं बच्चों, देखो किसको चेक कर लेते हैं, ट्रांस को और चेक कर लेते हैं, देखो यहीं पर पता चल जाएगा। देख लो ट्रांस, तो अगर ये दो सीएल आपने ऊपर नीचे लगा दिए तो ये ट्रांस हो गया। अब दो पोजीशन ये और दो पोजीशन ये, तो ये ओवक्स, ये ओवक्स, ये ओवक्स और ये, इसका मिरर इमेज सेम टू सेम ऐसा का ऐसा बनेगा, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा बन गया ना। अब इसको उठा करके इसके ऊपर रख सकते हो, यानी कि ये सुपर इंपोजेबल है, यानी कि लाइट को रोटेट नहीं करेंगे, यानी कि ये एकाइरल है, जबकि ये क्या है, सिस आइसोमर काइरल है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग, कि इनमें से ये कौन सी आइसोमरिज्म शो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट अपना लेते हैं के CrH2O2 और C2O4, ये ऑक्जेलेट है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चों OX2। ठीक है बच्चों, अब देखो के पर मतलब पोटेशियम पर 1+, तो इस एंटिटी पर कितना चार्ज होगा, 1- होगा। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो बच्चों एक तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, क्या करेंगे, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही शो करेंगे, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो बच्चों देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे तो हम सिस ट्रांस बनाते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देंगे या फिर ऑक्टाहेड्रल देंगे, टेट्राहेड्रल तो देंगे नहीं। तो बच्चों यहां पर देखो H2O मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो दो तो H2O है, एक OX यानी कि ऑक्जेलेटो है, ऑक्जेलेटो डाइडेंटेड लिगेंड है, एक ऑक्जेलेट 2 लोन पेयर, 2 ऑक्जेलेट 4 लोन पेयर और 2 ये लोन पेयर, तो 6, यानी कि ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी बच्चों। कैसी होगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लेते हैं पहले। तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब अभी बताया आपको कि 4 तो स्क्वायर के रूप में, यानी कि एक ही प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे बच्चों। ठीक है, अब देखो दो सेम लिगेंड को देख लो, तो दो H2O को ही देखोगे ना, अगर H2O एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है ना, तो ये सिस हो गया। अब बाकी की 4 पोजीशन देख लो, तो 4 पोजीशन में ऑक्जिलेट है वो 2 पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि एक तो ये और एक ये, क्योंकि ऑक्जिलेट डाइडेंटेड होता है ना, तो बच्चों ये सिस हो गया। अब इसका ट्रांस बनाते हैं, तो देख लो, ध्यान से समझना बच्चों, ऐसा एग्जांपल हमने अभी किया था एक, ठीक है ना। अगर 2 H2O 180 पर हो गए ना, तो वो ट्रांस हो गया। ऑक्जिलेट 2 पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, ये लो, तो ये क्या हो गया बच्चों, ट्रांस। ठीक है बच्चों, अब इसका ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म यानी कि स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। अभी आपने देखा है केवल कौन करता है, सिस आइसोमर है ना, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि इसका जब आप मिरर इमेज बनाओगे ना बच्चों, तो सेम टू सेम बनेगा, जो सुपर इंपोज हो सकता है। अभी आपने देखा है ऐसा एक एग्जांपल, ठीक है ना। तो इन दोनों में ये देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करता ही करता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस जो आइसोमर है ना, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। कैसे करता है बच्चों, वो देख लो, ये तो करता ही नहीं है। इस वाले का देख लेते हैं, और ऐसा का ऐसा एग्जांपल बच्चों हमने अभी किया था। तो ये तो सिस, और बच्चों देखो आप यहां पर मिरर इमेज लगाओगे,
मतलब मिरर लगा दोगे, ठीक है ना। तो सेम टू सेम इसका उल्टा कर दो ऐसे, तो ये ऊपर H2O, ये वाला H2O इस साइड है, इस साइड आ जाएगा। ये ऑक्सीलेट इस साइड है तो ये इस साइड लग जाएगा, ये ऑक्सीलेट इस साइड है तो वो उस साइड लग जाएगा। तो ये मिरर इमेज जस्ट उल्टा होता है। इसको उठा करके इसके ऊपर रखोगे, नहीं रखा जाएगा क्योंकि इसका ऑक्सीलेट इधर, इसका ऑक्सीलेट उधर, ठीक है ना। तो सारे के सारे उल्टे हैं। अब एक लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी करेगा, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको बोल दो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और इसको बोल दो लीवो रोटेटरी है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया, कि फर्स्ट जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, और इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। आगे बात समझ में। अब बच्चों देखो नेक्स्ट COEN3Cl3, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि सारे लिगेंड एक जैसे ही है। इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और बच्चों देखो एक EN 2 लोन पेयर देता है, तो 3 EN कितने लोन पेयर देंगे, 6 देंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी है, तो बना लो। तो वैसे तो इसे लिखोगे कैसे, देखो COEN3 3 Cl 3 माइनस, तो इस पर 3 प्लस हो गया। अब इसमें ज्योमेट्री शो कर दो आप, CO ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी ना, ये लो। तो हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना ली है, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे और 4 स्क्वायर में, मतलब एक ही प्लेन में। अब बच्चों एक EN 2 पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, कितनी ऑक्यूपाई करता है बच्चों, एक EN 2 पोजीशन। तो ये लो, ये EN 2 पोजीशन ये रही, ये EN, और 2 पोजीशन ये रही, ये EN, ठीक है बच्चों। और इस पर चार्ज कितना है, 3 प्लस है ना, देख लो ये 3 प्लस है तो वो मैंने यहां पर लगा दिया। अब बच्चों ज्यादा ग्रुप राइट साइड होना तो वो डी फॉर्म होता है, क्या है, डी फॉर्म। अब यहां पर बच्चों हम मिरर लगाएंगे, जस्ट इसका उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा देखो, कैसे बनेगा देखो, ये EN इस साइड तो ये EN इस साइड आ जाएगा, ये ला, ये EN इस साइड तो ये EN इस साइड आ जाएगा, ये EN इस साइड तो ये EN इस साइड आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा बनेगा। तो एक D हो जाएगा और एक L। अब देख लो ये मिरर इमेज इसके ऊपर रख सकते हो क्या, आप नहीं रख सकते, देख लो चाहे, सुपर इम्पोजेबल नहीं है ना, इसका मतलब यह है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और बच्चों देखो थर्ड में एम्बिडेंटेड लिगेंड है, दिखाई दे रहा है क्या आपको, NO2, तो इसका आइसोमर ये बना सकता हूं मैं CONH3 का 5, और NO2 नहीं लिख करके मैं ONO लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, यानी कि ये जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि वे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यहां पर नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है और यहां पर ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड होंगे ना तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और बच्चों ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, और स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल करेगा, कौन सी करेगा, ज्योमेट्रिकल, देख लो। तो ये प्लेटिनम, और इसकी मतलब टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं देखो, 1 2 और 2 4 का मतलब या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना बच्चों। क्या होगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है बच्चों। तो 2 Cl अगर 90 पर है, 2 सेम देख लो। अब हमें NH3 और H2O से मतलब नहीं है, 2 सेम कौन से है, Cl है। अगर 90 पर है तो वो क्या हो गया बच्चों, सिस हो गया। क्या हो गया, सिस। अगर 2 Cl एक दूसरे से 180 पर है, ये Cl और ये Cl 180 पर आ गए ना, यानी कि ये क्या हो गया बच्चों,
ट्रांस हो गया। तो ये चारों आ गए कि नहीं आए समझ में, कि ऊपर वाला तो है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल में सिस आइसोमर जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, यह ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, यह लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा, और यह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब बच्चों देखो, प्रूव दैट ये और ये आयनाइजेशन आइसोमर है क्या, हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये आयनाइजेशन आइसोमर है या नहीं। तो बच्चों आयनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या होते हैं कि वे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में वो अलग अलग आयन देते हैं। तो बच्चों यहां से हमें दिखाई तो दे रहे हैं कि जब आप इसको पानी में डालोगे ना तो क्या बनेगा, SO4 2-, क्योंकि बाहर वाला ही टूटता है और अंदर वाला टूटता नहीं है, तो 2-, तो इस एंटिटी पर पूरी पर कितना प्लस आ जाएगा बच्चों, 2+ आ जाएगा। यानी कि इसमें तो ये आयन और सल्फेट आयन है, जब आप इसको पानी में डालोगे तो Cl पर माइनस बनेगा, तो इस पूरी पर 1+ आ जाएगा, जितने प्लस उतने माइनस, जितने प्लस उतने माइनस, तो 1+। अब हमें दिखाई तो दे रहा है कि आयन अलग अलग है, थ्योरेटिकली तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें सल्फेट आयन है, इसमें क्लोराइड आयन है, आयन अलग अलग है, इसका मतलब ये आयनाइजेशन आइसोमर है, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे। तो बच्चों हम इसमें बेरियम क्लोराइड डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों, इस वाले एक्वस सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनना, इस वाले एक्वस सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड डालेंगे। बच्चों बेरियम क्लोराइड किस में ब्रेक होता है, Ba2+ + 2Cl-। अब ये Ba2+ और SO4 2- आपस में मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। और बच्चों बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये बात हमें पता है। तो जैसे ही इसके अंदर बेरियम क्लोराइड डाला तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया नीचे, मतलब प्रेसिपिटेट का मतलब नीचे बैठना, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देखते ही हम ये समझ गए कि ये बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट है। और बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट से हम समझ गए कि इसमें सल्फेट बाहर है। सल्फेट कहां है, बाहर है, क्योंकि अगर सल्फेट अंदर होता तब तो वो बेरियम के साथ जुड़ता ही नहीं। इसका मतलब इसमें सल्फेट कहां है बच्चों, इसमें सल्फेट बाहर है। तो आया कि नहीं आया समझ में। अब बच्चों इसमें हमने बेरियम क्लोराइड डाला, क्या डाला बच्चों, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड उठता है Ba2+ और 2Cl-। इसमें बाहर कौन है, Cl- ये, यानी कि इससे तो यही बन गया वापिस बेरियम क्लोराइड। कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो इसमें जब हम बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शो हो, ये सिद्ध हो गया ना, प्रूव हो गया। ठीक है, इसको अलग से प्रूव करेंगे, लेकिन हम इसमें बेरियम क्लोराइड डाला, बेरियम सल्फेट बना, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। व्हाइट प्रेसिपिटेट से हम समझ गए कि सल्फेट आयन बाहर है। इसमें बेरियम क्लोराइड डाला, व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना, इसका मतलब हम समझ गए कि सल्फेट आयन बाहर नहीं है। लेकिन बाहर क्या है ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना। तो बच्चों इसमें हम डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट। क्या डालेंगे बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट आपको पता है कि सिल्वर आयन देता है, और Ag+ और Cl- AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, किसका, तो इस बार व्हाइट प्रेसिपिटेट से पता चल गया कि ये AgCl का है, और AgCl बना है, इसका मतलब Cl बाहर है। तो बताओ हमें पता चला कि नहीं पता चला कि इसमें तो सल्फेट आयन बाहर है, इसमें क्लोराइड आयन बाहर है। यानी कि वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, और एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग आयन देते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर होते हैं। और हमने प्रूव कर लिया कि इसमें बाहर सल्फेट आयन है बेरियम क्लोराइड डाल के, और इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल के हमने प्रूव कर लिया कि बाहर क्लोराइड आयन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में जो VBT और CFT है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का लेक्चर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।